नेवर आर्ग्यू विद ए वुमन और ए गर्ल बिकॉज ये ट्रैप है। और इस ट्रैप में एक बॉय या फिर एक मैन अपनी फेम, अपनी एनर्जी और अपनी रिस्पेक्ट तीनों खो देता है। आज मैं तुम्हें 8 सिंपल स्टेप में इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर तुम सीरियस हो अपनी रिस्पेक्ट और कंट्रोल के बारे में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला पॉइंट, शांत रहो। आर्ग्यूमेंट के वक्त तुम्हारी शांति, तुम्हारी खामोशी उसके चाउस को डिसरप्ट करती है। जब सामने वाला इमोशनली हाई होता है और तुम न्यूट्रल, तो पावर ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाती है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज कंट्रोल। दूसरा पॉइंट, सिर्फ सुनो नहीं, ऑब्जर्व करो। टोन ऑब्जर्व करो, वर्ड्स ऑब्जर्व करो, इंटेंशन ऑब्जर्व करो और बोलो सिर्फ जब जब जरूरत हो। हर बात का जवाब देना मैच्योरिटी नहीं होता, बल्कि कब चुप रहना ये समझना मैच्योरिटी होता है। तीसरी गलती जो हर लड़का करता है, जीतने की कोशिश। सच बताओ, तुम्हें सच में लगता है कि तुम उससे जीत सकते हो? अगर तुमने आर्गुमेंट जीत भी लिया तो क्या तुम जीत गए? रिलेशनशिप हार जाओगे, रिस्पेक्ट हार जाओगे, एनर्जी हार जाओगे। कभी कभी जीतने की कोशिश ही सबसे बड़ी हार होती है। चौथा पॉइंट, कम शब्दों का यूज करो, लेकिन जो भी बोलो क्लैरिटी के साथ बोलो। कॉन्फिडेंट टोन में बोलो, सीधा बोलो, घुमा फिरा के नहीं। ज्यादा बोलना डिफेंसिव माइंडसेट दिखाता है, कम बोलना कंट्रोल्ड माइंडसेट दिखाता है। पांचवा पॉइंट, अपनी बाउंड्रीज को सेट करो। शुरू से ही क्लियर कर दो कि किस टोन में बात होगी, किस लिमिट तक बात होगी। रिस्पेक्ट के बिना कन्वर्सेशन नहीं होगी। अगर तुम बाउंड्रीज को सेट नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें टेस्ट करती रहेगी। और याद रखना, बाउंड्रीज बताई जाती है, समझाई नहीं जाती। 6 पॉइंट, इमोशनली डिटैच हो जाओ। डिटैच होने का मतलब इनसेंसिटिव होना नहीं होता, मतलब है कि तुम अपने इमोशंस के स्लेव नहीं हो। जब तुम डिटैच होते हो तो तुम रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हो। 7 पॉइंट, अगर वो इमोशनल है तो उसकी इमोशनल एनर्जी को मैच करो। मैच करने का मतलब ये नहीं कि तुम भी चिल्लाने लगो, मतलब ये कि तुम उसकी स्टेट को समझो। अगर वो हर्ट है तो तुम लॉजिक मत घुसाओ, पहले उसके इमोशन को एड्रेस करो, उसको प्रायोरिटी दो। जब तुम किसी के इमोशनल स्टेज को समझ जाते हो तो तुम उसको लीड कर सकते हो। और 8वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब जरूरत हो वहां से निकल जाओ। वॉक अवे करना कायरता नहीं है, कब रुकना है और कब निकलना यही इंटेलिजेंस होता है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी तुम्हारा पीस है। अगर तुम्हारा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है तो वहां रुकना बहादुरी नहीं है बल्कि स्टूपिडिटी है। और देखो, स्मार्ट इंसान वो नहीं होता जो हर जगह लड़ता रहता है। स्मार्ट इंसान वो होता है जिसे पता है कि कहाँ लड़ना है और कहाँ छोड़ देना है। इस दुनिया के सबसे पावरफुल भगवान कृष्ण जी को भी रन छोड़ कहा गया है। एक युद्ध ऐसा भी था जहां से कृष्ण जी ने रन को छोड़ दिया था, वो बीच में ही चले गए थे। तुम्हें क्या लगता है कि वो कमजोर थे? नहीं भाई, वो स्ट्रेटेजी किंग थे। उन्हें पता था कि हर जंग को लड़ना जरूरी नहीं होता, कभी कभी फ्यूचर की जीत के लिए आज रन छोड़ना भी पड़ता है। समझो इस बात को, हर आर्गुमेंट तुम्हारी इज्जत का सवाल नहीं होता, हर बात पे रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता, हर डिस्कशन तुम्हें प्रूव करने के लिए नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा फ्लेक्स होता है रिएक्ट ना करना। और अब एक और गहरी बात सुनो, जब तुम हर बार आर्गुमेंट करते हो तो तुम अपनी एनर्जी को लीक करते हो। और जानते हो दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? एनर्जी। पैसा वापस आ सकता है, रेपुटेशन बिल्ड हो सकती है, लेकिन जो मेंटल एनर्जी तुम डेली के अननेसेसरी आर्गुमेंट्स में खत्म कर देते हो वो वापस नहीं आती। एक स्ट्रॉन्ग आदमी आर्गुमेंट में अपनी आवाज नहीं उठाता, अपना स्टैंडर्ड उठाता है। और एक बात को याद रखना कि तुम उस आदमी को कभी समझा नहीं सकते जो समझना नहीं चाहता। जब सामने वाला समझने के मूड में ही नहीं है तो उसे समझाने की कोशिश करके तुम अपनी वैल्यू को क्यों गिरा रहे हो? इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आर्गुमेंट स्टार्ट हो, पॉज लो, डीप ब्रेथ लो और खुद से पूछो कि क्या ये आर्गुमेंट मेरी एनर्जी डिजर्व करता है? और अगर हाँ तो उसको हैंडल करो, और अगर नहीं तो ग्रेसफुली निकल जाओ। स्ट्रॉन्ग बनना है तो हर लड़ाई जीतना बंद करो, हर सिचुएशन को लीड करना सीखो, क्योंकि असली पावर कंट्रोल में होती है और जो खुद को कंट्रोल कर लेता है उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती।